राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब सब समझते हैं कि कहानी समाप्त हो गई, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है असली कहानी तो अब शुरू होती है। मृत्यु के बाद के पहले 12 घंटे आत्मा के लिए सबसे भयावह होते हैं। आत्मा अपने ही घर में खड़ी होकर वो सब देखती है जो उसने जीवन में कभी देखना नहीं चाहा। आज की ये कथा सुनकर आप अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको गरुड़ पुराण के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जानकर इंसान का घमंड टूट जाता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया उपाय मृत आत्मा को शांति दिला सकता है। मृत्यु के क्षण क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अचानक नहीं आती। मृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे शरीर सबसे पहले महसूस करता है और आत्मा सबसे अंत में स्वीकार करती है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है तो उसके शरीर में धीरे धीरे अजीब परिवर्तन होने लगते हैं। सबसे पहले शरीर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, उंगलियों में कंपन आता है और सांसें अनियमित हो जाती हैं। डॉक्टर इसे मेडिकल कंडीशन कहते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इसे प्राणवायु का शरीर से अलग होना बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में 5 प्राण होते हैं और मृत्यु के समय ये प्राण एक एक करके शरीर छोड़ते हैं। सबसे पहले छोड़ता है व्याना प्राण, जिससे शरीर में कमजोरी आती है। फिर समान प्राण, जिससे शक्ति और समाप्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद उदाना प्राण, जो गले और छाती को जकड़ देता है। और अंत में प्राण और अपान, जो आत्मा को शरीर से बाहर ले जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आत्मा पूरी तरह जागृत रहती है। आत्मा देखती है कि शरीर बिस्तर पर पड़ा है, लोग घबराए हुए हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन आत्मा चाहकर भी हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती और कुछ कह नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है उस समय आत्मा के भीतर सबसे पहला भाव होता है भय। आत्मा सोचती है मैं ठीक हूं, फिर ये शरीर क्यों जवाब दे रहा है? मैं यही हूं, लेकिन कोई मुझे देख क्यों नहीं पा रहा? यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अलगाव का अनुभव होता है। आंखें खुली होती हैं, लेकिन दृष्टि धुंधली हो जाती है। कान सुन रहे होते हैं, लेकिन आवाजें दूर जाती प्रतीत होती हैं। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के क्षण मनुष्य अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों को याद करता है। उस समय धन याद नहीं आता, पद याद नहीं आता, अहंकार याद नहीं आता। याद आते हैं किए हुए पाप, अधूरे वचन, टूटे रिश्ते और किए गए अन्याय। आत्मा चाहती है कि काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाए, लेकिन समय अब आत्मा के हाथ में नहीं होता। जब अंतिम प्राण शरीर छोड़ता है तो शरीर तो स्थिर हो जाता है, लेकिन आत्मा वहीं खड़ी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, वही शरीर जिसे उसने जीवन भर अपना सब कुछ माना था। यहीं से आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और इसी समझ के साथ मृत्यु का क्षण समाप्त होता है और आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आत्मा घर क्यों नहीं छोड़ पाती? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। जैसे ही शरीर निर्जीव होता है, लोग समझते हैं कि सब समाप्त हो गया, लेकिन आत्मा के लिए सब कुछ यहीं से शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 12 घंटे आत्मा अपने ही घर में रहती है। यह सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है तो फिर घर में क्यों रहती है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है मोह। मोह का बंधन। आत्मा जीवन भर जिन चीजों से जुड़ी रहती है, मृत्यु के बाद उन्हीं चीजों के आसपास भटकती है। आत्मा देखती है अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपनी अलमारी, अपने पहनने के वस्त्र, वो दीवारें, वो दरवाजे, वो कोना जहां उसने जीवन के अनगिनत पल बिताए थे। गरुड़ पुराण कहता है जिस व्यक्ति का मोह जितना अधिक होता है, उसकी आत्मा उतनी ही अधिक भटकती है। परिवार का आकर्षण। आत्मा घर में रहकर अपने परिजनों को देखती है। वो देखती है कौन सच्चे मन से रो रहा है, कौन औपचारिक आंसू बहा रहा है, कौन फोन पर हंस रहा है, कौन संपत्ति की बात कर रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये दृश्य आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। आत्मा सोचती है
जिसके लिए मैंने जीवन लगा दिया वो अब कैसी बातें कर रहे हैं। यही आत्मा को दूसरा बड़ा आघात लगता है, अधूरी इच्छाएं और पछतावा। गरुड़ पुराण कहता है जो इच्छाएं जीवन में पूरी नहीं होती वही मृत्यु के बाद आत्मा को बांध लेती हैं। आत्मा सोचती है काश मैं ये काम कर पाता, काश मैं माफी मांग लेता, काश मैंने माता पिता की सेवा की होती, काश मैंने समय रहते सच का साथ दिया होता। ये काश आत्मा के लिए बंधन बन जाते हैं। घर छोड़ने में असमर्थता। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा चाहती है आगे बढ़ना, लेकिन मोह उसे पीछे खींचता है। इसी कारण आत्मा दरवाजे तक जाती है, फिर वापस लौट आती है, खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन बाहर नहीं जा पाती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद कई घरों में अजीब सी बेचैनी, भारीपन और डर का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है जो व्यक्ति जीवन में धन, मकान और रिश्तों से अत्यधिक आसक्त रहता है उसकी आत्मा को सबसे अधिक कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन जियो लेकिन मोह में मत डूबो। संक्रमण का समय। ये 12 घंटे आत्मा के लिए संक्रमण काल होते हैं। न वो पूरी तरह जीवित होती है, न पूरी तरह अगले लोक में जाती है। वो बस देखती है, समझती है और पछताती है। और इसी समय आत्मा को सबसे अधिक शांति की आवश्यकता होती है। आत्मा घर में इसलिए नहीं रुकती क्योंकि उसे घर पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जीवन में मोह छोड़ना नहीं सीखा। रोने से आत्मा को कष्ट क्यों होता है? गरुड़ पुराण में एक बहुत कठोर लेकिन सच्चा वचन कहा गया है। अत्यधिक विलाप आत्मा को बंधन में डाल देता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवारजन स्वाभाविक रूप से दुखी होते हैं। आंसू निकलना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक रोना, छाती पीटना और बार बार नाम पुकारना आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा अभी भी अपने परिवार से जुड़ी होती है। वो देखती है, सुनती है और अनुभव करती है। जब परिजन कहते हैं तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तो आत्मा के भीतर गहरा द्वंद्व पैदा होता है। आत्मा सोचती है अगर मेरे जाने से इन्हें इतना दुख है तो क्या मुझे जाना चाहिए था। यही भाव आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। गरुड़ पुराण कहता है अत्यधिक विलाप आत्मा को धरती और परलोक के बीच अटका देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है शोक करो लेकिन संयम के साथ, ईश्वर का स्मरण करते हुए, क्योंकि जब परिवार शांत होता है तभी आत्मा को भी शांति मिलती है। शमशान यात्रा में आत्मा क्या देखती है? जब मृत शरीर को शमशान ले जाया जाता है तो लोग समझते हैं कि आत्मा जा चुकी है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है आत्मा शरीर के साथ साथ चलती है। राम नाम सत्य है, ये शब्द गूंजते हैं, लेकिन आत्मा का मन भय और विस्मय से भरा होता है। वो देखती है अपना शरीर अर्थी पर पड़ा हुआ, अपने ही लोगों के कंधों पर। वही शरीर जिसे कभी सजाया गया था, संवारा गया था। शमशान में पहुंचते ही जब चिता सजाई जाती है और अग्नि दी जाती है तो गरुड़ पुराण कहता है उस क्षण आत्मा को अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा चलचित्र की तरह दिखाई देता है। अच्छे कर्म शांति देते हैं, बुरे कर्म भय पैदा करते हैं। आत्मा देखती है मैंने किसे दुख दिया, किसे रुलाया, किसका अधिकार छीना, और तब आत्मा समझ जाती है अब कोई अवसर नहीं बचा। 12 घंटे बाद यमदूत क्या करते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मृत्यु के 12 घंटे पूर्ण होते हैं आत्मा का घर में रहना समाप्त हो जाता है। उसी समय यमदूत प्रकट होते हैं। उनका स्वर कठोर होता है, चेहरा भयावह और दृष्टि तीक्ष्ण होती है। यमदूत आत्मा से कहते हैं अब तुम्हारा मोह काल समाप्त हुआ, अब तुम्हें कर्मों का फल भोगना होगा। गरुड़ पुराण कहता है पुण्य आत्मा भयभीत नहीं होती, लेकिन पापी आत्मा कांप उठती है। आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है और यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। ये यात्रा पुण्य आत्मा के लिए शांत, पापी आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। यहीं से न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है। जीवित लोगों के लिए चेतावनी। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की कथा नहीं है, ये जीवित मनुष्य के लिए आईना है। शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देता है जो माता पिता का अपमान करता है, जो स्त्री को दुखी करता है, जो अहंकार, लालच और झूठ में जीता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद सबसे अधिक कष्ट पाती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, दया और करुणा रखता है और शिव का स्मरण करता है, उसकी आत्मा भय से नहीं शांति से आगे बढ़ती है। अंतिम सत्य, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे कर्म तय करते हैं।
यदि किसी पितृ या आत्मा की शांति चाहते हैं तो प्रतिदिन एक दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। जो भी इस कथा को सुन रहा है, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें ताकि पुण्य सभी तक पहुंचे।